अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिकेट की गहमा गई हुई है और जैसे-जैसे वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है क्रिकेट का, इस तरह जो हॉट टॉपिक इस वक्त सोशल मीडिया पर बना हुआ है या टॉप ट्रेंड बना हुआ है न्यूज़ चैनल्स पर या जो है सोशल मीडिया पर, तो वो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आज कल जो है नजम सिटी का एक स्पोर्ट्स टुडे के नाम से एक चैनल पर इंटरव्यू हुआ इंडिया में। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू था, उस पर बात करेंगे। और फिर माइकल टर्टन और नासिर हुसैन का भी मैंने पोस्ट भी किया था इस बारे में। उनके भी इंटरव्यूज आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के हक में बातें की हैं। आईसीसी को कहा है कि अगर आपके पास मोर पावर के साथ आपके पास मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, तो वहां पर भी उन्होंने ठोका है उनको, आईसीसी को। और फिर बात करते हैं कि पाकिस्तान ने आज जो शहबाज शरीफ है उन्होंने कहा है कि हमने स्टैंड कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। जब उनकी तरफ से न्यूज आई थी कि हम इंडिया के साथ जो 15 फरवरी को वर्ल्ड कप में मैच होने जा रहा है वो नहीं खेलेंगे, तो उस वक्त जाहिर नहीं था, वहां पर नहीं बताया गया था कि किस वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। लेकिन आज उस पर मोहरे साबित कर दी है कि हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है। यानी कि उनको वर्ल्ड कप से निकाला गया है, उनके एक लड़के को आईपीएल से, मुस्तफिजुर रहमान को के साथ जो है उनको आईपीएल से निकाला गया। बिल्कुल ज्यादती थी, ज्यादती की थी। और फिर जो बांग्लादेश को इजीली हो जाता था, ये सब कुछ बहुत इजीली है। अभी मसला इधर तक आता ही ना। ये मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, फिर उसके साथ बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, तो हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे लिए वहां पर हालात ठीक नहीं है। तो इजीली आईसीसी से उनको चेंज कर सकता था, किसी भी ग्रुप में चेंज कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने करना नहीं था, वो बीसीसीआई की हठधर्मी थी, तो उनको निकाल दिया गया। तो उसी को लेकर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। और इसी पर नजम सिटी ने कल इंटरव्यू दिया था और वो कह रहे हैं कि हम स्टैंड कर रहे हैं। हर्षा बोगले, इनका एक स्पोर्ट्समैन जो है, उस पे उसने भी कहा है कि अवाम क्या चाहती है। भाई, अवाम भी यही चाहती है। आप कहीं पर भी नहीं देखें, वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। इवन देखें, ये स्टैंड इंडियंस को लेना चाहिए था। वो हमसे हाथ हैंड शेक नहीं कर रहे, वो हमसे ट्रॉफी नहीं ले रहे, तो क्रिकेट भी ना खेलें। ये स्टैंड उनको लेना चाहिए था। उनके लोग समझते हैं कि यार हमको नहीं लेना चाहिए था। तो ये चीजें इंडिया की तरफ से आनी चाहिए थी। और आज जो है लोकसभा जो उनका है, उसमें बात हुई है कि आप, पाकिस्तान ने आपको थप्पड़ रसीद किया है। हालांकि ये स्टेप इंडिया को उठाना चाहिए था कि भाई हम नहीं खेलेंगे। हैंडशेक नहीं कर रहे हो, ट्रॉफी नहीं ले रहे हो, तो खेल क्यों रहे हो भाई? तो इसके पीछे है ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा पैसा। देखिए, आईसीसी जो पैसा कमाता है और अदर बोर्ड्स को देता है, वो ब्रॉडकास्टर्स के मनी से ही देता है। और अगर इसमें पाकिस्तान देखें मैच नहीं खेलता, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और इस पे सबको पता है, वो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि कितना पैसा जनरेट होता है इससे, और कितना बड़ा पैसा एक मैच। अभी हर आप इवेंट्स में देख रहे थे कि एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच हर वर्ल्ड कप में रखना था, हर चैंपियन ट्रॉफी में। तो इस तरह इनको मैचेस खिलाने थे लगातार, ताकि इससे पैसा जनरेट करें, और बहुत बड़े हद तक पैसा जनरेट हो रहा है। तो अब पाकिस्तान पर मोहरे साबित लगाई है। और मैं आपको एक और बात बहुत अहम बताता चलूं, नजम सिटी का जो इंटरव्यू था ना, ये इतने देखें, उनके खुद के लोग भी बोल रहे हैं, उसने जो कल इंटरव्यू दिया था ना, तो और उनका जो एंकर था, वो दूसरे एंकर्स का गोदी मेडे वाला नहीं था। उसने बहुत नपी तली सवालात किए, और वो इज इंडियन जो है रिस्पॉन्सर नहीं बना, उसने सारे सवालात किए। और बस आगे उसने कुछ नहीं कहा, वो सवालात करता गया और नजम सिटी जवाब देता गया। उसमें जो अहम बात थी ना, उसने कहा कि नजम सिटी ने कहा कि एक दफा हमको इंडिया में बुलाया गया, हमें होटल में बिठाया गया, और जब हम वहां पर गए किसी सिलसिले, जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे, बाद में उन्होंने कहा कि हमें आपसे मिलना नहीं है, हम नहीं मिलेंगे, आप जा सकते हैं वापस। यानी कि होटल में आए नहीं और उनको सॉरी किया गया कि भाई हम नहीं मिल सकते आपसे। यानी कि इतने ये कर रहे हैं। आप देखें इनकी माइंड सेट देखें। और इन्होंने पाकिस्तान को जो है ना एक साइड पे करना है। इन्होंने आईपीएल में पाकिस्तानी लड़कों को नहीं खिलाया, इस तरह भी बांग्लादेश के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हर तरफ से ये हर्ट करना चाहते हैं। इनको पता है कि इससे पैसा आएगा पाकिस्तानियों के पास, इससे कुछ डेवलपमेंट करेंगे, कुछ करेंगे। तो ये चीजें ये पाकिस्तानियों को हर तरह से हर्ट हर्ट करना चाहते हैं। सेम इन्होंने बांग्लादेश के साथ करना था। तो ये अब पाकिस्तान और जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, आने वाले वक्तों में मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूं कि नजम सिटी ने कहा कि देखें, जैसी भी है, मैं अफगानिस्तान की टीम की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के साथ मेलाप नहीं खाती। उनकी जो खिलाड़ी भी हैं वो ऐसे मेलाप नहीं खाते। नजम सिटी वाहिद शख्स था जिसने, जब आईसीसी में मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि पहले जमाने की बात है कि
अफगानिस्तान को जो है इंटरनेशनल टीम का दर्जा नहीं दिएंगे, उनको नहीं खिलाएंगे। और ये एक खास मुल्क की तरफ से फरमाइश की गई थी कि भाई इन्हें नहीं खिलाना है। तो फिर नजम सिटी वाहिद शख्स था कि भाई ये खेलने दो इनको, ये एक अच्छी टीम बनकर उभरेगी, अच्छा होगा आईसीसी के लिए। तो अब वो टीम खेल रही है और एक शख्स ने उसके लिए स्टैंड लिया था और उसी की बात मानी गई थी। और अफगानिस्तान की टीम आज देखो कहां पर है और क्या कहती रहती है। और पाकिस्तानियों का वही देखो कि नजम सिटी जैसे शख्स सिर्फ उसने स्टैंड लिया था जैसे आज उसने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। तो ये सारी चीजें जो है, और माइकल टर्टन और नासिर हुसैन बहुत बड़े नाम है, उन्होंने भी बहुत पेश किया है कि आप पाकिस्तान के साथ जो चैंपियन ट्रॉफी में वो नहीं आया इंडिया, तो वो अभी हर्ट हो रहा है ये इसकी वजह से कि उनको जाना चाहिए था पाकिस्तान। अब जैसे आपने किया है तो अब ये पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने आईसीसी को भी पेश किया है, बीसीसीआई को भी पेश किया है। लेकिन इसके साथ विक्रांत गुप्ता का एक जो है ट्वीट आया कि भाई आप ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि अभी इसी के टॉपिक को लेकर इंडिया में आवाजें उठ रही हैं। तो उन्होंने, विक्रांत गुप्ता ने एक ट्वीट किया है कि भाई आप भी तो नहीं गए थे जिम्बाब्वे, जब मुगाबे का उधर वो चल रहा था तो आप लोग भी तो नहीं गए थे, आप लोगों ने भी वहां पर नहीं खेला। और तो ये चीजें हैं। और बहुत अहम चीजें, पाकिस्तान के मैचेस जो हो रहे हैं, याद रखिएगा कि वो नामीबिया है, नीदरलैंड है और एक और टीम है और इंडिया है। अब इन मैचों में खबरें आ रही हैं कि एक में अगर देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, देखें पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो ये टोटल माइनस में इनका रन रेट चढ़ा जाएगा, यानी कि पूरे खिलाड़ी जीरो पर आउट हो गए, कुछ यानी कि उनका रन रेट नहीं बनेगा, एकदम जीरो। अब इनको जो मेहनत करनी पड़ेगी और टीमों के साथ, यानी कि वो जबरदस्त में रन से हराना होगा सारी टीमों को। और इसके साथ अगर किसी मैच में बारिश हो गई तो पाकिस्तान के लिए फिर ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। और इसके लिए आप परेशान ना हो, याद रखिएगा कि अगर नहीं होता बिल्कुल खैर है, पाकिस्तान को बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, सारे खेल्स में इनके साथ बाइकआउट करना चाहिए। बने हैं ये तो कुछ भी करना चाहते हैं कि यार पाकिस्तान किसी तरह हर्ट हो। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें, ये सारे गेम्स जो हो रहे हैं ना, लेकिन अब उनको मसला पड़ा हुआ है। आप देखें ना, ये पाकिस्तान की तरफ से, इनकी तरफ से होना था कि भाई हम नहीं खेलेंगे, खलास नहीं खेलेंगे तो ना खेलें, लेकिन उनको हर्ट हो रहा है इसी पर, इसलिए इन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है कि पाकिस्तान हमारे साथ खेले, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो उसके लिए आपको पाकिस्तान का होना जरूरी है। और अभी जो है आईसीसी की तरफ से अभी बैकडोर चैनल्स पर बातें हो रही हैं पीसीबी के साथ कि भाई आप क्या क्या डिमांड्स हैं, आप हमें बताएं। मैं भी वो पैसे की बताएंगे कि यार, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा जो है इससे मनी जनरेट होता है, तो पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि भाई आप कितना पैसे की डिमांड कर रहे हैं, पैसे भी देंगे लेकिन आप प्लीज मैच खेलिएगा। तो ये चीजें हैं। और अब इंडिया की टीम आएगी और वहां पर मैच होगा नहीं होगा वो अल्लाह आलम। लेकिन ये मसाइल देखें आप, कितना ये लोगों को बेइज्जती देते हैं, ये लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं। और इनसे कुछ दूर नहीं है कि और इस तरह और कुछ मसाइल पैदा करें। और ये इनके साथ क्रिकेट नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे बंद कर दो भाई, पूरे ही इनके साथ खेल ना खेलें, कोई भी खेल ना खेलें इनके साथ, तो अच्छा रहेगा। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा रहेगा, इनके लिए भी अच्छा रहेगा, उधर तुम इधर हम, खलास। तो ये चीजें हैं। और देखते हैं और वर्ल्ड कप के लिए परेशान ना हो। अगर पाकिस्तान को अल्लाह ने जितवाना है तो वो हर तरह से जितवा देगा, नहीं जितवाना है तो वो पहले ही राउंड में निकाल देगा, खलास। तो टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए इतने कुछ और न्यूज आएंगी तो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतने, खुदा हाफिज।